भजन 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी है ही नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, बल्कि सब कुकर्मी है। रोमियो 3 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नास्तिक को बाइबल मूर्ख कहती है और विशेषकर पश्चिमी देशों में नास्तिक बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। हर जगह एक सा ही सवाल पूछते हैं, एक प्रकार के ही सवाल पूछते हैं। क्यों दुनिया में इतना दुख है अगर ईश्वर है तो? क्या ईश्वर को ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठाने पाए? ऐसे ऐसे तर्क के सवाल पूछते हैं। तो उनका विवेक मर चुका है। उनके लिए कोई सही गलत नहीं है। जो उनको ठीक लगता है वो सही है, क्योंकि परमेश्वर का भय है ही नहीं। इसलिए इनके जीवन घिनौने पापों में होते हैं। लेकिन परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने आया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि मनुष्य पापी जब पश्चाताप करके यीशु पे विश्वास करे तो अनंत जीवन पाए। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। एक ऐसा ही नास्तिक शिकारी था, शिकार करने गया, मांसाहारी भालू उसके पीछे पड़ गया, दौड़ने लगा, फिर उससे लगा कि अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, और कहा, हे ईश्वर, और एकदम हवा थम गई। पेड़ के पत्ते जो हिल रहे थे वो थम गए, सब प्राणी रुक गए, भालू रुक गया, और ऊपर से आवाज आई कि तूने मुझे कैसे याद किया? उसने कहा, बस ईश्वर, मैं तुझे मानने लगूंगा, बस एक चीज कर दे, इस भालू को मसीही बना दे। ईश्वर ने कहा, ठीक है, अगर मैं तू जैसा चाहता है मैं ऐसा कर दूंगा। और फिर पत्ते हिलने लगे, हवा चलने लगी, प्राणी, और भालू ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए। और भालू ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, ये भोजन जो अब मैं खाने को जा रहा हूं।